नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज जिस टॉपिक को मैं कवर करने वाला हूँ, उस टॉपिक को आज तक YouTube पर इस तरीके से किसी ने भी कवर नहीं किया होगा। ये मैं बहुत बड़ी एक कमिटमेंट कर रहा हूँ और ये आप डिसाइड करोगे इस वीडियो को एंड तक देख के। और एंड में मैं ये भी बताऊँगा कि कैसे आप रियल एस्टेट और म्यूचुअल फंड दोनों के रिटर्न्स को कमा सकते हो। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। मैं म्यूचुअल फंड वर्सेस एसआईपी के टॉपिक को कई सब टॉपिक्स पे डिस्कस करूँगा, जैसे डिसिप्लिन, लीवरेज, रिटर्न आफ्टर अ सर्टेन पीरियड, लिक्विडिटी। इस तरीके से सब टॉपिक वाइज हम चलेंगे। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि एसआईपी और म्यूचुअल फंड में सबसे बड़ा डिफरेंस जो पहला है वो है लॉकिंग द प्राइस। लॉकिंग द प्राइस मीन्स जब आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी शुरू करते हो तो आपको उस पर्टिकुलर डे का एनएवी मिलता है, यानी नेट एसेट्स वैल्यू। तो वो आप जब भी इन्वेस्टमेंट करोगे, यानी आपने आज म्यूचुअल फंड में एसआईपी करी, या सपोज करते हैं आपने 1 लाख रुपए आज म्यूचुअल फंड में डाले, तो आज की जो नेट एसेट्स वैल्यू होगी वो आपको आज मिल जाएगी। फिर आप मान लो 1 साल बाद फिर 1 लाख रुपए डालते हो, और आप 2 साल बाद फिर डालते हो, ऐसे ही आप हर साल डालते हो, तो जो उस टाइम का एनएवी मिलेगा, 4 साल बाद का जो एनएवी होगा वो आपको मिलेगा। ठीक है। लेकिन रियल इस्टेट में क्या होता है, आज आपने कोई प्रॉपर्टी बुक करी, आपने बुक करी कि जी 10,000 रुपये पर स्क्वायर फीट पे आपने कोई फ्लैट लिया। अब उसका 1 साल बाद रेट हो गया 10,500, लेकिन क्योंकि आपने 1 साल पहले ही वो प्रॉपर्टी ली थी, तो उसका जो प्राइस है आपके लिए 10,000 ही है। आपने उसमें लिया पेमेंट प्लान 20:30:30:60, इस तरीके के कई प्लान होते हैं, 20:80 प्लान होता है। तो आपने 20% देख के ही, मान लो आपने 1 करोड़ का एक फ्लैट लिया या एक प्लॉट लिया, तो आपने उसमें 20% ही दिया है और उसी में आपका जो प्राइस है वो वहाँ पे फिक्स हो गया। अब जब आपको 3 साल बाद या 4 साल बाद बाकी पैसे देने हैं, उस समय आपको रेट बढ़ा के नहीं देने। आपको जो इनिशियली जिस रेट पे प्रॉपर्टी मिली है, उसी रेट पे आपको 3-4 साल बाद भी वही पैसे देने हैं। उस समय तक देखो, बिल्डर तो अपना जो है प्रॉपर्टी को डेवलप करेगा, उसमें हो सकता है सरिये का रेट बढ़ जाएगा, सीमेंट का रेट बढ़ जाएगा, बाकी सारे जो कंस्ट्रक्शन के मटेरियल जो कॉस्ट है वो बढ़ सकती है, लेकिन आपने तो अपना प्राइस लॉक कर लिया। लेकिन म्यूचुअल फंड में ऐसा नहीं होता, उसमें आपका कोई प्राइस लॉक नहीं होता। दोस्तों, दूसरा अपना सब टॉपिक है लिक्विडिटी। कई लोग कहते हैं कि रियल एस्टेट लिक्विडिटी बिल्कुल नहीं है, म्यूचुअल फंड में तो लिक्विडिटी है, मुझे 2 दिन बाद पैसे चाहिए तो मैं शेयर मार्केट से निकाल सकता हूँ। तो मैं आपको इस एंगल से समझाना चाहूँगा इस बात को कि लिक्विडिटी आपको चाहिए ही क्यों। अगर आप इतनी जल्दी पैसे निकाल सकते हो किसी भी एसेट्स क्लास से, तो आप उसमें रिटर्न कैसे कमाओगे। लोग कहते हैं कि भाई म्यूचुअल फंड लॉन्ग टर्म का है, लेकिन रियल इस्टेट को लोग शॉर्ट टर्म में काउंट करते हैं कि इसने रिटर्न नहीं दिए, उसने रिटर्न नहीं दिए। आप ये समझो कि म्यूचुअल फंड होता है हमारी गुल्लक की तरह। जैसे हम गुल्लक में पैसे डालते थे, सेव करते थे, हम सोचते थे 5 साल तक पैसे डालेंगे, लेकिन पता चलता है वो 1 साल में हमें ज़रूरत पड़ जाती है, हम तोड़ के उसमें से पैसे निकाल लेते हैं। ठीक है। और जितने पैसे हमें चाहिए थे उतने उसमें जमा भी नहीं हो पाते। तो सेम क्या होता है म्यूचुअल फंड की, जो जो भी लोग एसआईपी करते हैं, तो उसमें क्या हुआ कि 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद शादी हुई या किसी का गाड़ी लेने का मन कर गया, तो म्यूचुअल फंड की एसआईपी को तोड़ दिया, जो भी उसमें फंड जमा हुआ उसको निकाल लिया, और जो भी मार्केट का रन था उसमें से आप बाहर निकल गए, फिर आप उतने रिटर्न नहीं कमा पाए। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, आईटीसी का शेयर में कई लोगों ने इन्वेस्टमेंट करी थी, कई साल तक वो बने रहे थे उसमें, लेकिन क्या हुआ, जब उस शेयर ने चलना शुरू किया उससे पहले ही कई लोग वेट करते करते बाहर हो गए, एग्जिट हो गए, और बाद में उसने अच्छा खासा रन दिया और कई लोग फिर कोसते रहे। तो म्यूचुअल फंड से निकलना और घुसना इतना ईजी है, लेकिन रियल एस्टेट से निकलना और घुसना इतना ईजी नहीं है, तभी आप पूरी गेम में बने रहते हो। हर एक एसेट्स क्लास का एक साइकिल होता है, वो कई सालों का होता है। अगर आप उसमें लॉन्ग टर्म तक बने रहते हो तो ही आप उसके एक्चुअल रिटर्न्स कमा पाते हो। अब देखो,
आपने कोई फ्लैट लिया 1 करोड़ का, तो आप वो लिक्विड नहीं है, तभी आप उसकी पूरी रिटर्न कमा पाओगे। आप ऐसा नहीं है कि जी मैं इसको आधा आधा बेच दूँ, 2 BHK आपने कोई फ्लैट लिया तो 1 रूम अलग से बेच दूँ, 1 रूम अलग से बेच दूँ, तो वो डिफ़िकल्टी ही उस क्लास की खासियत है। लिक्विडिटी ना होना रियल एस्टेट में, ये इसका एक पॉजिटिव पॉइंट है। आप इतनी जल्दी उस एसेट्स क्लास से बाहर नहीं निकलते, तभी आप उसके पूरे बुल रन में बने रहते हैं, तभी आप रिटर्न उसमें कमा पाते हैं। तो आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। दूसरा मैं सब टॉपिक लूँगा डिसिप्लिन का। डिसिप्लिन म्यूचुअल फंड के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो एक एसआईपी होती है हमारी, हर महीने उसमें से पैसा कटता है हमारा, जितने भी हमने 10,000 की करी है या 20,000 की करी है। बहुत से लोगों को कहा जाता है जी 15 साल के लिए 15,000 रुपये डालो और 15% की रिटर्न कमाओ, आपका 1 करोड़ रुपये तैयार। लेकिन लाइफ में प्रैक्टिकली किसने देखा है जी कि 15 साल में 15% की रिटर्न से किसने करोड़ रुपये बना लिए? भैया आपकी वो जो एसआईपी है वो आपकी कुछ ही सालों में ब्रेक हो जाती है। वो इतना इजी होता है ब्रेक करना कि मेरे अब इसमें 5 लाख जमा हो गए, चल यार गाड़ी ले लेता हूँ, चल यार शादी हो रही है इसमें से पैसे निकाल लेता हूँ। तो डिसिप्लिन इसमें मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जब आप एक प्रॉपर्टी लेते हो उसमें आपकी जो ईएमआई कटती है वो एक डिसिप्लिन होता है, क्योंकि आप उसको ब्रेक नहीं कर सकते। और जनरली ये देखा गया है कि जो एसआईपी जो भी लोग ईएमआई भरते हैं, 20 साल का लोन लेते हैं, लेकिन एवरेज बैंक का रिकॉर्ड है कि 10 से 12 साल में हर कोई उसको क्लोज कर देता है। तो दोस्तों डिसिप्लिन एसआईपी में बहुत मुश्किल है, और ईएमआई भरना वो थोड़ा सा उसका ऑब्लिगेशन ज़्यादा होता है, तो वो चीज़ मेंटेन हो जाती है। आपकी ईएमआई आप भर लेते हो कहीं ना कहीं से, जो आपकी एक प्रॉपर्टी खड़ी हो जाती है, बन जाती है। दोस्तों अगला टॉपिक रहेगा मेंटल पीस एंड सिक्योरिटी। कई लोग आते हैं कहते हैं जी रेंट पे रहो, क्या ज़रूरत है अपना घर लेने की, है अभी आप इधर भटकोगे उधर भटकोगे, तो रेंट पे रहो, क्यों इतनी मोटी ईएमआई पे करनी। तो एक चीज़ मैं बताता हूँ, जब कोई अपना घर में रहता है ना, तो एक मेंटल पीस और सेंस ऑफ सिक्योरिटी होती है कि यार एक अपना घर है, मुझे कहीं धक्के नहीं खाने पड़ेंगे बाद में, ये मेरे पास एक प्रॉपर्टी है। एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी होती है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में होती है। लेकिन जो बंदा रेंट पे रह रहा है उसकी नहीं होती है। मकान मालिक कभी भी आ जाता है देखने के जी घर को साफ़ सफाई कैसे रख रहा है, मेंटेन कर रहा है नहीं कर रहा, नहीं करेगा तो उसको बोल दिया जाता है जी आप मकान खाली कर देना, आप जो है साफ़ सफाई अच्छे से मेंटेन नहीं कर रहे हो, ठीक है। और आप एक अपनी कील नहीं अपने मन मुताबिक ठोक सकते कि मेरे को यहाँ पे एक पेंटिंग लगानी है, वो आप नहीं कर सकते। इसीलिए अपनी प्रॉपर्टी के अपने फ़ायदे होते हैं, मेंटल पीस एंड सिक्योरिटी होती है। अगला टॉपिक हमारा रहेगा वैल्यू आफ्टर अ सर्टेन पीरियड। सर्टेन पीरियड हम कुछ भी ले लेते हैं इसमें, मान लो 15 साल या 20 साल। आपने देखा होगा, आप लोगों के पास भी ऐसे कई लोग आए होंगे 20 साल पहले 15 साल पहले जी एलआईसी की पॉलिसी लेके, जी इतने इतने पैसे डालने आपको, आप क्वार्टरली डाल लेना, 1 साल में पे कर लेना, और 10 साल बाद 20 साल बाद, जनरली 20 साल होता है, 20 साल बाद आपको मिलेंगे पूरे 10 लाख रुपए। उस समय तो 10 लाख रुपए बहुत बड़े लगते थे, या 20 लाख रुपए। आज देख लो आज क्या वैल्यू है, 10 लाख 20 लाख में तो कोई प्रॉपर्टी नहीं आती है। तो उस समय लगता था यार बहुत पैसे जमा हो जाएंगे। तो जो आपकी एसआईपी और म्यूचुअल फंड जो भी आप कर रहे हो ना, उसकी वैल्यू अभी लग रही है जी 1 करोड़ हो जाएगा मेरा, बट उस समय 1 करोड़ की क्या वैल्यू हो जाएगी, ये भी तो आप एनालाइज करो। अभी सुनने में लग रहा है जी 1 करोड़ हो जाएगा, लेकिन आज के टाइम में भी देख लो कई जगह तो 1 करोड़ में भी कुछ नहीं आ रहा है। तो आज ही आप ये अंदाज़ा लगा लो कि जो मैं एसआईपी कर रहा हूँ उससे मुझे जो वैल्यू इतने सालों बाद मिलेगी, उसका रियल में कोई बेनिफिट होगा नहीं होगा। वही अगर आपने प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट किया होता 20 साल पहले, तो आपके पैसे कई गुना हो गए होते। 6-7 गुना 20-20 साल में लोगों की प्रॉपर्टियाँ हुई है, जिन्होंने अच्छी जगह पे अच्छी लोकेशन में प्रॉपर्टियाँ उठाई थी। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए जनकपुरी रोहिणी में 2-2 लाख 4-4 लाख रुपए में एमआईजी के फ्लैट जो हैं उस समय निकले थे। आज उनका रेंट ही उससे 2-3 गुना आता है। अब वो फ्लैट हो चुके हैं करोड़ों में। तो ये देखो आप कितने गुना उन लोगों ने रिटर्न इसमें कमाई है। अगला टॉपिक हम लेते हैं कैपिटल गेन टैक्स।
तो जब आप म्यूचुअल फंड की एसआईपी करोगे 20 साल बाद, आपने सोचा जी मेरे को तो 1 करोड़ मिलेगा, मैंने तो 15 साल के लिए 15-15 हज़ार रुपये डाले हैं। अच्छा जी, अब जब आप उस पैसे को रिडीम करने जाओगे तब आपके हाथ में क्या मिलेगा, वो भी तो ज़रूरी है जी। हाथ में क्या पैसा मिलेगा आपको, तो आपने ये अंदाज़ा नहीं लगाया कि मैं 30% टैक्स स्लैब में हूँ तो अच्छा कैपिटल गेन टैक्स मेरा इतना लग जाएगा। ओहो, ये तो 1 करोड़ मिला ही नहीं मेरे को। लेकिन अगर आप यही चीज़ प्रॉपर्टी में करते तो आपको पता है जो आपकी आज की प्रॉपर्टी 1 करोड़ की है, एक्चुअल में तो वो प्रॉपर्टी की जो वैल्यू कागज़ों में तो बहुत कम है ना। तो आपको अगर आप बेचते भी हो तो आपको टैक्स भी उसी वैल्यू पे देना है ना। आपकी रजिस्ट्री अगर 1 करोड़ की प्रॉपर्टी की 40 लाख की रजिस्ट्री है तो आपको टैक्स भी तो उसी पे देना पड़ेगा। समझ रहे हो मेरी बात, क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। लेकिन जो प्रॉफिट आपको म्यूचुअल फंड में हो रहा होगा वो तो पूरा की पूरा, म्यूचुअल फंड तो पूरा ही आपका अकाउंट में पैसा है, अकाउंट में सब कुछ पेपर वर्क एकदम वाइट का मतलब काम है उसमें तो आप कहीं पे भी कुछ नहीं बचा पाते, ठीक है। बट रियल इस्टेट में तो आपके पास एक ये भी ऑप्शन है कि आप उसको बेचो ही मत कभी। प्रॉपर्टी को तो आप हमेशा रख सकते हो, लेकिन एसआईपी तो कभी ना कभी तो तोड़ोगे ना दोस्तों। एसआईपी से आप वेल्थ क्रिएशन नहीं कर सकते, लेकिन प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने से आपकी वेल्थ क्रिएशन होती है। दोस्तों अगला टॉपिक हमारा रहेगा चार्जेस एट इनिशियल इन्वेस्टमेंट। जब भी आप एसआईपी शुरू करते हो तो आपका उस अमाउंट में से 2% 3% एक्सपेंस रेशो डिडक्ट होता है। वो एक्सपेंस रेशो आपका हर एक ईएमआई में से डिडक्ट होता है। उस चीज़ को कोई नहीं बताता, लेकिन जब आप प्रॉपर्टी परचेज करते हो तो हर कोई बताता है कि जी आपको आईडीसी पे करना है, यूडीसी पे करना है, उसमें जीएसटी पे करना है, उसमें पोजेशन चार्ज पे करने हैं। इस तरीके से जो है इन्वेस्टर को डरा दिया जाता है। तो लेकिन एसआईपी का एक्सपेंस रेशो का कोई नहीं बताता कि जी आपको हमेशा ही पे करना है वो तो। अरे यार, जो आप इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में जब इन्वेस्टमेंट करते हो, जो भी आप इनिशियली स्टेज पे दे रहे हो, रजिस्ट्री का अमाउंट, स्टैम्प ड्यूटी, ये सब तो वो तो आप एक ही बार इनिशियली दे रहे हो ना। उसके बाद तो आपकी रेंटल इनकम आएगी, ये जो प्रॉपर्टी में अप्रिसिएशन आना है वो आएगा। लेकिन एसआईपी आप जितने साल तक करोगे हर साल आपका एक्सपेंस रिसोर्स में से डिडक्ट होगा। अगर आप 10,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, एसआईपी कर रहे हो, तो उसमें से आपका कुछ अमाउंट जो है एक्सपेंस रिसोर्स के रूप में चला जाएगा, ठीक है। लेकिन जब आप प्रॉपर्टी बाय करते हो तो उसमें आपको शुरू में ही ये सब चीज़ें करनी होती है। उसके बाद आप प्रॉपर्टी को मत बेचो, आपको कोई चार्जेस कोई टैक्सेस नहीं देने। दोस्तों अगला जो बहुत इंपॉर्टेंट सब टॉपिक मेरा रहने वाला है वो है लीवरेज का। अब ये बताइए, आप प्रॉपर्टी में लीवरेज का बेनिफिट ले सकते हो लेकिन म्यूचुअल फंड में नहीं ले सकते। आज आपके पास 20 लाख रुपए है और प्रॉपर्टी आप 1 करोड़ की ले सकते हो, लेकिन क्या आप म्यूचुअल फंड में आज 1 करोड़ रुपए डाल सकते हो? नहीं डाल सकते। लीवरेज यानी आपको बैंक लोन दे देगा 80% आपकी प्रॉपर्टी पे 70%, और आपकी जो इन्वेस्टमेंट होगी पूरी 1 करोड़ की हो जाएगी आज ही के डे, ठीक है। लेकिन म्यूचुअल फंड में तो आप 20 लाख है तो 20 लाख इन्वेस्ट कर सकते हो और 20 लाख पे ही आपको रिटर्न मिलेगा, ठीक है। उसमें तो आपकी प्रॉपर्टी पूरी बढ़ेगी। आपने 1 करोड़ की प्रॉपर्टी ली है तो वो 1.25 करोड़ की होगी, 1.5 करोड़ की होगी, 2 करोड़ की होगी आने वाले कई सालों में। लेकिन क्या म्यूचुअल फंड के लिए आपको कोई लोन देगा कि जी मेरे को, बैंक के पास आप जाओगे, जी मेरे पास 20 लाख है, मेरे को 80 लाख रुपए और चाहिए, मैं म्यूचुअल फंड में डालूंगा और मैं 1 करोड़ को 5 करोड़ कर लूँगा, फिर मैं आपका जो है लोन वापस कर दूँगा, है ना। म्यूचुअल फंड के नाम पे तो आपके माता पिता, घर वाले, रिश्तेदार भी लोन नहीं देते। हाँ, फिर भी प्रॉपर्टी लेनी है तो प्रॉपर्टी के नाम पे तो आपको कई लोग सपोर्ट कर देंगे, घर फैमिली में भी, कि जी चलो अच्छी बात है, अगला प्रॉपर्टी बनाना चाह रहा है तो दे दो, इसको सपोर्ट कर दो, तो डाउन पेमेंट आपकी वहाँ से भी आ जाती है और बैंक भी लोन दे देता है। तो ये जो बहुत बड़ा बेनिफिट है ये सिर्फ आपका रियल इस्टेट की एसेट्स क्लास में ही है। एक और मैं बात इसके अंदर बताना चाहूँगा एसआईपी वर्सेस म्यूचुअल फंड के टॉपिक पे, कि जो आपकी एसआईपी है ना, वो अगर आप आज 5,000 रुपये की कर रहे हो तो आज से 5 साल बाद भी 5,000 की कर सकते हो, और आज से 5 साल पहले भी आप 5,000 रुपये की कर सकते थे। लेकिन
जो प्रॉपर्टी आप आज इस स्टेज पे ले सकते हो ना, वो आज से 5 साल बाद आप नहीं ले पाओगे, क्योंकि उसका प्राइस ही इतना ज़्यादा हो जाएगा कि आप उसको नहीं ले पाओगे। अब आप खुद सोचो, आज से 5 साल पहले जो प्रॉपर्टी आप ले सकते थे, जो आपने नहीं ली, आज आपको उसमें उसको लेने में काफ़ी ज़ोर लग रहा होगा, क्योंकि पिछले कई साल में प्रॉपर्टी के प्राइजेस में काफ़ी अच्छा खासा एप्रिसिएशन आया है। लेकिन म्यूचुअल फंड की एसआईपी आप 5,000 की, 10,000 की जब भी कर सकते थे, आज भी कर सकते हो, बाद में भी कर लोगे। तो इसीलिए रियल इस्टेट को प्रायोरिटी देना बहुत ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, अब इसमें और भी कई टॉपिक हो सकते हैं, कई लोग इस पर बहस कर लेंगे कि जी आपने लोन तो ले लिया जी प्रॉपर्टी पे, फिर उसमें 8% ब्याज भी तो दे रहे हो आप, कॉस्ट ऑफ फंड भी तो है। तो मैं इस वाले आर्गूमेंट को भी अच्छे खासे से एक्सप्लेन कर सकता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो? दोस्तों अगला सब टॉपिक रहेगा अपना रियल वर्सेस डिजिटल। जो आपकी रियल इस्टेट की इन्वेस्टमेंट है वो एक रियल एसेट्स है, वो आपको सामने दिखती है, आप देख सकते हो, फील कर सकते हो, उसमें रह सकते हो। लेकिन म्यूचुअल फंड की जो आप एसआईपी कर रहे हो, म्यूचुअल फंड में जो भी आपने पैसा डाला उसको आप कैसे फील करोगे? और आप गए अपने रिश्ते के लिए या अपने बेटे के रिश्ते के लिए, तो क्या बताओगे जी 1 करोड़ रुपए म्यूचुअल फंड में? तो उस पर तो वो ज़्यादा गौर नहीं करेंगे। हाँ, आप ये ज़रूर बोलोगे कि जी हमारी वहाँ पे कोठी है, ये 1 करोड़ रुपए का वहाँ पे हमारा वो प्लॉट है। उससे ज़्यादा अच्छा इम्प्रेशन मेरे ख्याल से जमेगा, ना कि आप बताओगे कि जी म्यूचुअल फंड में आ रहा है 1 करोड़ रुपए जो है हमने डाल रखे हैं। और दोस्तों एक बात ये भी है कि म्यूचुअल फंड में आप इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कर सकते हो कि आप 50 लाख रुपए इकट्ठे म्यूचुअल फंड में डाल सकते हो एज ए कस्टमर और क्लाइंट। लेकिन प्रॉपर्टी तो इंसान सोच लेता है यार मैं 1 करोड़ की भी ले लूँगा, 2 करोड़ की भी ले लूँगा, 50 लाख की भी ले लूँगा। लेकिन म्यूचुअल फंड में 50 लाख एक टाइम पे डालना, या चलो हम अगर टाइमिंग भी करें उसकी, आज डालें कल डालें, या 10-10 लाख करके एक साल में डालें, वो भी एक बड़ा अपने आप में टफ टास्क है। तो ये भी एक मेंटेलिटी है, इसके हिसाब से भी हमें जो है सोचना जरूर है। मैंने शुरू में बताया था कि मैं वीडियो के एंड में ये बताऊंगा कि आप कैसे दोनों क्लास के रिटर्न को कमा सकते हो। तो सपोज़ आपने एक फ्लैट ख़रीदा, उसकी आप ईएमआई भर रहे हो, ईएमआई तो आपकी जा रही है, आपकी प्रॉपर्टी भी बन रही है। अगर आप उस फ्लैट या प्रॉपर्टी को रेंट पे दे देते हो, तो जो रेंट आपका आ रहा है उस प्रॉपर्टी से, उसको आप म्यूचुअल फंड में क्यों नहीं डाल सकते? अगर आप ऐसा करोगे तो जो रेंट आ रहा है उसको आप म्यूचुअल फंड में डालो, म्यूचुअल फंड के रिटर्न अपने आप आपके जो है, जो आप चाह रहे हो म्यूचुअल फंड के भी रिटर्न मिलेंगे आपको, और प्रॉपर्टी की आपकी ईएमआई जा रही है, आपकी प्रॉपर्टी के जो रिटर्न हो गया वो आप उसके थ्रू कमा लोगे। तो इस तरीके से आप दोनों एसेट्स क्लास के रिटर्न जो है कमा सकते हो। दोस्तों मैं इस वीडियो के माध्यम से दोनों एसेट्स क्लास को कंपेयर कर रहा हूँ। दोनों एसेट्स क्लास के अपने फ़ायदे और नुकसान ज़रूर हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आपका प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट ही सबसे बढ़िया एसेट्स है ना। लेकिन आजकल क्या हो गया ना, प्रॉपर्टी की इन्वेस्टमेंट को लोगों ने ऐसे समझ लिया है कि नहीं नहीं ये अब नहीं करना चाहिए, रेंट पे रहो जी और एसआईपी करते रहो जी, है ना। तो मैं इस चीज़ पे कहना चाह रहा था, पहले आपको अपनी प्रायोरिटी प्रॉपर्टी बनाने की रखनी चाहिए, उसके बाद हमें एसआईपी, म्यूचुअल फंड और इन सब के पीछे जो है जाना चाहिए। दोस्तों मैं एक चीज़ और अनाउंस करना चाहता हूँ, हमने जो है रियल इस्टेट की कंसल्टेशन शुरू करी है। अगर आप में से कई लोग कंफ्यूज हैं कि जी मेरे को प्रॉपर्टी अभी लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए, या कहाँ लेनी चाहिए, किस तरीके से लेनी चाहिए, ठीक है, हम उस चीज़ की कंसल्टेशन देते हैं। एक नॉमिनल सी फीस होती है, आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कनेक्ट कर लेना। आपके फाइनेंसिस को देखते हुए, आपके फ्यूचर को देखते हुए, उस सब को देखते हुए इंडिविजुअली हम कंसल्टेशन देते हैं उसमें कि जी आपका अभी इन्वेस्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। हम उसमें एज अ कंसल्टेंट आपसे बात करते हैं, ऐसा नहीं करते कि जी हम प्रॉपर्टी डीलर हैं तो आपको जी ये वाला फ्लैट ले लो, ये वाला फ्लोर ले लो,
वो चीज़ उसमें नहीं होती, उसमें सिर्फ प्योरली आपकी सिचुएशन को अंडरस्टैंड करके उसके हिसाब से आपको एक एडवाइस दी जाती है हमारे एक्सपीरियंस कंसल्टेंट द्वारा। और दोस्तों, हमने अपना सोशल मीडिया पे ग्रुप बनाया है, टेलीग्राम का ग्रुप बनाया है और व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया है। आपसे मेरा निवेदन है कि आप उस ग्रुप में जुड़ें। जो भी लेटेस्ट अपडेट आती है, कोई भी प्रॉपर्टी की ऐसी सेल या बेस्ट डील आती है तो हम उस ग्रुप में शेयर करते हैं और इंडिविजुअली हम उसको समझा भी देते हैं। तो उस ग्रुप में आप हमसे जुड़ें और बने रहें। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और किसी टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं तो वो भी हमें ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।